अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आलू और बैंगन की सब्ज़ी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। तो बड़े ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। जो लोग बैंगन नहीं खाते और जिनको सब्ज़ियाँ नहीं पसंद, तो आप एक दफ़ा ये आप उनको खिला दें तो सब्ज़ियों के दीवाने हो जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर आपको आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ कमर्शियल तरीके पर आपकी खिदमत में लाता रहूँ। और ये जो मैं सब्ज़ी बना रहा हूँ ये 1 किलो बैंगन की है। इसमें 1 किलो बैंगन है और उसके अलावा आधा किलो आलू हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में बना रहा हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर वो भी ज़्यादा मिक़दार में बनाते हैं। और ये आप इसका लुक देखिएगा और ये किस तरह बनती है कि आप इसको देखने के साथ आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इतनी बेहतरीन ये सब्ज़ी बनती है। तो चलिए बग़ैर टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलो बैंगन को ले लिया था और उसको छिलका रिमूव कर उसको मैंने पानी के अंदर डुबा के रख दिया था, क्योंकि अगर मैं पानी के अलावा रखूँगा तो इसमें कैल्शियम की मिक़दार ज़्यादा होती है, तो ये काले पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको पानी में डुबो कर रख दिया। मैंने यहाँ पर 2 अदद दरमियाने अदद के टमाटर ले लिए और 1 बड़े अदद का प्याज ले लिया, और साथ ही मैंने आधा किलो आलू लिए थे, जिनको छील कर और इस शेप में काट लिया। आप जिस शेप में भी चाहें, बड़ा आलू रखना चाहें या छोटा आलू रखना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर एक मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून या ऑयल शामिल कर दिया, क्योंकि आपको पता होगा कि रेस्टोरेंट या बाहर के खानों में तेल ज़्यादा होता है, इसलिए वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और अच्छे बनते हैं। वैसे तो सब्ज़ियों के अंदर तेल कम रहता है, लेकिन जो सब्ज़ियां शोरबे वाली होती हैं तो उसमें तेल ज़्यादा ही रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून बड़े वाले मैंने ऑयल शामिल कर दिया। उसको गर्म होने देंगे। जब गर्म हो जाएगा, इसके अंदर मैंने प्याज को शामिल कर इसको लाइट ब्राउन करना है। प्याज लाइट ब्राउन होने लग गए हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। 1 से 1.5 मिनट तक आप इसको पकाएंगे, ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर हम मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले मसालों में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, और 1.5 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और साथ ही मैंने इसमें ले लिया 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इसको हम चमचा चलाकर मसालों को भी 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब यहाँ पर आके हमने टमाटरों को शामिल कर देना है, और टमाटरों को शामिल करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से पकाना है। जब ये मसाला हमारा कढ़ाई में लगने लगे तो हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सी मिक़दार पानी शामिल कर लेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है वो कढ़ाई से ना लगे। यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून हरी चटनी का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास हो तो आप शामिल कर दें, और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर हम 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब हमने इस तरह तमाम टमाटरों को बिल्कुल पीस लेना है। इस तरीके पर आप जिस तरह आलू को आप पीसते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पर टमाटरों को हम पीस लेंगे, ताकि ये टमाटर जो हैं बिल्कुल नरम और बिल्कुल घुल जाएं। और इसको पीसने से हमारी सब्ज़ी के अंदर बहुत बेहतरीन लुक आएगा।
2 मिनट के बाद हमने इसके अंदर तमाम आलूओं को शामिल कर देना है और 2 मिनट तक उसको इसी तरीके से चमचा हिलाते हुए पकाना है। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे आलू की शक्ल भी थोड़ी चेंज हो चुकी है, मतलब ये हाफ़ पक चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर इसको जब ये हाफ़ पक जाए तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर फिर इसको और 3 से 4 मिनट तक पकाना है। इसको तकरीबन 80% हमने आलूओं को पकाना है। आलू 80% पक चुके हैं। अब हमने यहाँ पर आकर जो हमारे बैगन कटे हुए थे हमने उसको पानी से निकाल लिया था और उसको अब इसमें हमने शामिल कर दिया। अब हमने उन बैगनों को शामिल कर देना है और इसको चमचा हिलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाना है। 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसके अंदर 2 कप पानी ऐड कर देना है और उसको ढककर दरमियानी आंच के ऊपर हमने तकरीबन 5 मिनट या 6 मिनट तक इसको रख देना है। देखिए 5-6 मिनट के बाद हमने यहाँ पर तमाम आलूओं को निकाल लेना है। इस तरह आप आलूओं को, सारे आलू को एक किसी प्लेट में या किसी चीज़ में निकाल लें। अब हम उसी तरीके पर जिस तरह हमने टमाटर को पीसा था, इन तमाम बैगन को भी हम पीस देंगे। ये देखिए हमारे बैगन अच्छे तरीके से पिस चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको और पानी ख़त्म करने के लिए अच्छे तरीके से इसको हम पकाएंगे ताकि इसका जो जितना पानी है वो ज़्यादातर ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर आके आपने 3 से 4 अदद इसमें साबुत मिर्च ऐड कर देनी है और थोड़ा सा धनिया ऐड कर इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है। इतना पकाना है कि इसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। अब देखें पानी थोड़ा बहुत ख़त्म हो चुका है, तो अब हमने इसके अंदर आलू को शामिल कर फिर इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से हमने चमचा हिलाते हुए पकाना है। ये देखें इसका पानी ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है और आप ये देख सकते हैं कि इसकी कितनी प्यारी शक्ल आई है। बिल्कुल होटलों की तरह आपको ये मैंने आलू बैगन की सब्ज़ी बनाना सिखाई है। आप इसको एक दफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है और इसको देखकर मुंह में पानी आ रहा है। अब आप इसको सर्व कर लें किसी बर्तन में निकाल कर। ये देखें इसका फ़ाइनल लुक, बहुत ही जूसी और बहुत ही बेहतरीन ये हमारे आलू बैगन की सब्ज़ी बनी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें करें मेरी हौसला अफजाई के लिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए आने वाली वीडियो के अंदर बहुत बेहतरीन और बिल्कुल कमर्शियल तरीके से रेसिपीज़ लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मीनू कुकिंग सीक्रेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।